नमस्कार मित्रों। कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति को मरना पड़ता है और इस समय मैं शमशान में खड़ा हूँ सिर्फ ये समझने के लिए कि क्या केवल इतना ही काफ़ी है कि व्यक्ति के मर जाने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या फिर मरने के बाद भी एक व्यक्ति जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे जलना पड़ता है, और या फिर ज़मीन के अंदर दफन हो जाना पड़ता है, तभी हो सकता है उस अलौकिक समाज या दुनिया जिसे हम आप स्वर्ग कहते हैं उसको हम आप जान पाएँ या देख पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यह बताने के लिए आज शमशान आया हूँ कि अगर मरने से या उसके बाद जलाए जाने से स्वर्ग मिलता है तो समाज में जब आप जिंदा हैं तो किसी भी सर्वोच्च सुख को पाने के लिए आपको सर्वोच्च दुख और सर्वोच्च संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे मरने के बाद भी जलने जैसी या ज़मीन के अंदर दफन होने जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ऐसे ज़िंदा रहने पर भी जब आप उस अलौकिक स्वर्ग की तरह समाज में सर्वोच्चता चाहते हैं तो आपको उतना ही सर्वोच्च दर्द भी स्वीकार करना होगा, उतना सर्वोच्च संघर्ष स्वीकार करना होगा। तभी आप समाज में अपने सभी एक जैसे मनुष्य होने के बाद भी अपने को अलग दिखा पाएंगे। कहने को तो पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सभी 46 गुणसूत्रों के हैं, सभी आनुवंशिक रूप से समान हैं, लेकिन वह समानता का बोध अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग करके दिखाए तो इसी रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, जो मैं आज शमशान में महसूस करने आया हूँ कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, फिर भी उस स्वर्गारोहण की तरफ जाने के लिए उसे यहीं लाकर जला दिया जाता है, उसके शरीर को अग्नि तत्व में समर्पित कर दिया जाता है, और तब भी वह उस दर्द को निष्क्रिय और शांत रहते हुए जब स्वीकार कर लेता है तो यह माना जाता है कि वह अब उस अलौकिक दुनिया का सदस्य हो गया। समाज में हर व्यक्ति को अपने जीवन में जितना अधिक संघर्ष और दर्द दिखाई दे, आप समझिए कि उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए आप सर्वोच्चता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह बात समझ में आए तो आप आलोक चांटिया को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और दर्द से भागिए नहीं, दर्द को स्वीकार कीजिए।